मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर कुलीन देसाई, मीना देसाई। I hear a lot of excitement. You give hand to your leaders. They are your leaders. All these new emeralds. I'm telling you guys. I'm so excited about hearing, congratulations to all the new pin winners, And आप सबको मिलके बहुत बहुत खुशी हुई है. और आज मैं ऐसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़े. अब आप किसको यहाँ करोड़पति बनने का है, राइट? ये इजी है, वहां तो कुछ ही वो जरा हार्ड है, ये इजी है. कौन बनेगा करोड़पति? बट आपको बहुत बहुत मिलके बहुत खुशी हो रही है. और मेरी वाइफ मीना आज यहाँ नहीं आई है हमारे साथ, उसने उसका लव भेजा है मुझे. एंड अब next hour or 2 hour what I will do is share the concept with you how to succeed. मैं बताऊंगा सक्सेस कैसे होता है. क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, वो प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है. प्रोडक्ट तो कोई भी हो सकता है. ये जो बिजनेस जो है ना, वो अपने आप में विश्वास लाने का है, समझने का है सक्सेस प्रिंसिपल क्या होते हैं. वो हमको कहीं सिखाया नहीं जाता ये सब. तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा मेरी, मैं कैसे बिजनेस में आया, मेरा बैकग्राउंड क्या है. कई आदमी ऐसे होंगे यहाँ जिसने हमको पहले देखा भी नहीं है. कई लोगों ने हमारा कैसेट सुना होगा, हमारा स्टोरी सुना होगा, तो आपको मालूम है. कई लोगों को मालूम नहीं है. मुझे देखना है आप में से कोई कैसे वो आदमी जो ऐसे सेमिनार में पहली दफा आ रहे हैं. जैसे आप जरा खड़े हो जाए अपनी सीट पे. मैं देखना चाहता हूँ नए आदमी कितने हैं. लेट्स गिव देम अ हैंड. लेट्स गिव देम कांग्रेचुलेशंस. वेलकम 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 welcome welcome. I'm so glad all of you are here. मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ से मैंने फार्मेसी डिग्री अहमदाबाद से लिया है. बाद में मैं अमेरिका गया 1977 में. तो वहां जाने का एक ही इरादा था वैसे, कि बोला कि हम सब लोग बता रहे थे कि वहां जाके लाइफ अच्छी होती है, पैसे बनते हैं, अच्छी गाड़ी मिलती है, घर मिलता है. वो हर एक आदमी की तमन्ना होती है ना, जीवन में कुछ हासिल करे, कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं. हमारा भी वैसा ही था, कुछ सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे. तो हमने बोला, तो हमको बताया गया था बचपन से भी ये सब कुछ हासिल करना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है. तो इसलिए हम कॉलेज गए, स्टडी किया है ना. आप में कई लोगों ने सुना है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो खूब खूब पढ़ाई करो. किसने सुना है ऐसा? वो झूठ था. ओके. हम परफेक्ट एग्जाम्पल है. एजुकेशन को हम नीचे नहीं कहते, पर वो क्या बताना क्या चाहते हैं कि एजुकेशन आपको कब पैसे देगी, जब वो एजुकेशन आप अपने धंधे में लगाओगे, अपने बिजनेस में लगाओगे. तब किसी के बिजनेस में काम करने से आमदनी किसकी बढ़ेगी? जो ओन करता है बिजनेस उसकी, तुम्हारी नहीं. तुम तो वहां काम करते हो. और मैंने एमबीए किया वहां जाके. एमबीए में हमको क्या सिखाया गया? ऐसा नहीं सिखाया गया कैसे बिजनेस करना है, कैसे किसी के बिजनेस में वर्क करना है. बिकॉज जो प्रोफेसर सिखा रहा था उसका तो बिजनेस था नहीं, तो कैसे सिखाएगा बिजनेस कैसे करने का? बराबर है ना. तो ये कभी भी हमने वैसे सुना ही नहीं था. तो पढ़ाई किया, सब किया, क्योंकि एक ड्रीम था, कुछ बनना है, कुछ करना है. तो अमेरिका गए. तो वहां जाके देखा कि यहाँ वहां जाके भी वही लाइफ थी. सुबह में उठ के सर्विस जाने का, शाम को वापिस आने का, और दूसरे दिन वही करने का. वो कोई बताता है आपको भूख कितने बजे लगेगी, टाइम होता है लंच का. कि भाई यू सपोज टू बी हंग्री एट 12. अरे हमको भूख नहीं लगी 12 o'clock इज योर लंच टाइम. तो वहां जाके गुलाम हो गए. पैसे के गुलाम. ये देश में बोलते हैं ना आजादी मिली. आजादी देश को मिले, तुमको नहीं. तुम तो अभी सर्विस करते हो. बराबर है. तो वो वही चक्कर था. सुबह में उठ के जाते थे तब बच्चे सोते थे, जब शाम को आते थे वो सोते थे. तो उसको तो हमने बोला था मीना को कि हम मेक श्योर वो हम अपना पिक्चर बताना उसको. तो मालूम पिताजी कौन है उनके.
वरना वीकेंड में जो सैटरडे संडे को देखेगा ये आदमी कौन है घर में। हम श्योर कई लोगों के वो यहाँ भी बॉम्बे में भी मैं देखता हूँ लोग दौड़ भाड़ में पड़े रहते हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं। तो ये दौड़ भाड़ यहाँ से गए, मैंने बोला कि तो यही करना था तो हम अपने देश में कर सकते थे, दूसरे देश में जाके ब्रोक होने की क्या जरूरत है। तो हम पहले से ही ऐसे आदमी थे कि वहां भी जाके हम हमेशा संडे को न्यूज़पेपर ओपन करके अपॉर्चुनिटी का कॉलम देखते थे। कहाँ भी कोई सेमिनार है, मीटिंग है तो हम अटेंड करते थे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था कि हम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे गए तो आम आदमी की तरह जीना नहीं है, हमको कुछ बनना है, कुछ करना है, वो एम्बिशन होना चाहिए जीवन में। इसीलिए हम ओपन माइंडेड थे कभी भी। तो वो वही आप सब बैठे सब एम्बिशियस आदमी हो गए, वरना आप ये रूम में आ ही नहीं सकते। इसीलिए आप यहाँ आए क्योंकि आप सब एम्बिशियस आदमी। तो एम्बिशन जीवन में होना जरूरी है, वो उसके साथ में आपको कोई सिखाने वाला भी चाहिए। एम्बिशन तो है पर किसको कोई हर एक आदमी को कोई आदमी ऐसा डिसाइड नहीं करता कि हमको बस गरीब बनना है। कौन ऐसा करेगा? कई आदमी जो होते हैं ना उनको रास्ता मालूम नहीं कैसे करने का। ये जो ब्रिट वर्ल्ड वाले ना आपको ये रास्ता दिखाने वाला है। और हम जब बिजनेस में जब हमको बुलाया गया था मीटिंग में तो हम गए वहाँ। उसके पहले जब बताऊं तो मैंने फार्मेसी डिग्री के गया था यहाँ से, पर मैंने देखा कि फार्मेसी फील्ड में तो पैसे तो मिलते हैं बट लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा दिन काम करने का, शाम को आने का और सब जो हेडेक्स होते हैं। तो मैंने बोला ये हमको नहीं करना है। तो उस दफा कंप्यूटर फील्ड वॉज वेरी ग्रोइंग फील्ड, तो हमने बोला चलो कंप्यूटर में चाहिए। तो हमने कंप्यूटर सीखना चालू किया और MBA किया फाइनेंस में, मार्केटिंग में। बैंक में जो सिटी बैंक यहाँ भी है वहाँ मैं काम करता था। वहाँ मैं मेल रूम क्लर्क से मैंने चालू किया था अपना जॉब वहाँ से। तो विद इन 5-6 years आई बिकेम वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ देयर एंटायर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। So I did that for a long time. तो hundreds of आदमी मेरे डिपार्टमेंट में काम करते थे वहाँ पे, सब प्रोग्रामर्स, this that, all kinds of, had a big office, rubber plant, everything, you know what I mean? But टाइम नहीं था, पैसे थे, पैसे बहुत मिलते थे। मैं करीबन I was in a top 2% income producer in US at that time. Okay? Making good money. Money was not a problem. But time was absolutely zero. सुबह 5 बजे मैं निकलता था घर से और शाम को 9-10 बजे घर आता। तो घर में आने से कुछ बात तो होती नहीं, हमारा कुछ कन्वर्सेशन ही नहीं होता था वाइफ से, क्योंकि मैं जब शाम को आया उसको मेरा प्रॉब्लम नहीं सुनना है, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं सुनना है। तो एक ही कन्वर्सेशन होता था, बोलता है कि खाना तैयार है, एक सवाल पूछता, जो जवाब हाँ में है तो अच्छा, जो नाम है तो कन्वर्सेशन ज्यादा चलता है ना। वही कन्वर्सेशन होता था। तो बाद में खाना खा लिया, बाद में टीवी देखने बैठने के पूरा वर्ल्ड का मैनेज करना है, देश में क्या होता है, वो देश में क्या होता है, सब देख के बोलता है सब देश बराबर है, सब सो जाते थे बाद में। तो वो वही जीवन था। और सभी ना देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी चलती है, हमारे घर की इकोनॉमी की चिंता नहीं करते थे, वर्ल्ड की इकोनॉमी की चिंता। ये सभी ना अभी जो ऑफिस में जाए सब बात करेंगे इकोनॉमी। अरे भाई अपनी इकोनॉमी की बात करो, देश की इकोनॉमी की क्या जरूरत है? सब अपनी इकोनॉमी संभालेगा तो देश की इकोनॉमी आपो आप आगे आ जाएगी। तो ऐसा था हमारा। तो बाद में मैंने बोला कुछ करना है, तो हम अपॉर्चुनिटी देखते थे, बिजनेस देखते थे। कई बिजनेस भी किए मैंने, हर तरह के बिजनेस किए मैंने। और एक मेरे साथ में एक दोस्त काम कर रहा था बैंक में, वो एक उसको हमने बुलाया कि कुलीन एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग है बिजनेस के, आना है। मुझे जरूर आते हैं। तो हम मीटिंग देखने गए और कांति गाला जो हमारे अपलाइन है वो प्लान दिखा रहे थे। तो प्लान देखा मैंने, एक बात समझ में नहीं आई थी, इतना इजी बिजनेस कैसे हो सकता है? बिकॉज हम तो एजुकेशन है ना, तो उसका कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है।
मैंने बोला कि वो बोलता है जी कि नो वहाँ $100 से बिजनेस होता है कि $100 इन्वेस्ट करके बिजनेस करने का जो काम जब टाइम मिले करने का, फ्लेक्सिबल आवर्स 2-5 घंटे यहाँ काम किया नहीं किया। मैंने बोला ऐसा करने से कोई बिजनेस चलेगा नहीं। तो मैंने बोला उसमें कुछ बता नहीं रहा हमको, कुछ छुपा रहा है हमको। तो हम ऐसे स्केप्टिकल आदमी थे। बट हम क्या थे, हम इंटेलिजेंट स्केप्टिक थे। दे आर स्टूपिड स्केप्टिक एंड इंटेलिजेंट स्केप्टिक। जो स्टूपिड स्केप्टिक होते हैं ना, वो तो मरते दिन स्टूपिड ऐसे स्केप्टिकल ही रहते हैं। तो बट जो इंटेलिजेंट स्केप्टिक जो रिसर्च करते हैं बाद में कि आप में कई लोग ऐसे हो गए ना, आपको मालूम नहीं है, कुछ घिसट के भी लाया होगा कि चलो है ना। बट दैट्स ओके, स्केप्टिकल होना जरूरी है वैसे, बट वो दूसरी जो इंटेलिजेंस स्केप्टिकल होना चाहिए। तो बाद में हमने बोला चलो पर मेरी वाइफ मीना जो है ना, वो घर के जाती है, बोली हमको ही करना है। तो मतलब आपको क्या समझ में आया उनको? तो बोलती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैं क्यों करना क्यों है? तो बोलती है हमको तो एक ही सेंटेंस समझ में आया, जो लता गाला थी ना कांति की वाइफ, तो उसने बताया कि हम ये बिजनेस इसीलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ घर में रह सके, कि हमको तो वही सुनना था बस। हाँ? तो जो ये ड्रीम्स पावरफुल ड्रीम्स होता है, और हमको वो घर में रहना था, हर रोज खाना था, तो करना ही पड़ेगा। तो बोला मीना बोला हमको करना है, चलो करते हैं। तो हमने बिजनेस चालू किया। बाद में मैंने बोला जब बिजनेस कर ही रहे तो उसका 100% करना है। कोई भी चीज आधी करने से उसका कोई फायदा ही नहीं होता उससे। तो हमने बोला जो करना ही है तो बराबर करने का है। तो बाद में हमने ऐसा ही फंक्शन था वहाँ हमारे घर से रिचमंड वर्जीनिया में। तो कांति ने बताया कि चलो ये फंक्शन में जाने का है। बोले चलो जाते हैं। हम गए वहाँ गए तो हमने एक आदमी को देखा, डॉक्टर हेल न्यूबॉल। मैं ही इज गोइंग टू बी कमिंग हियर दिस मंथ, आई वुड रेकमेंड यू लिसन टू हिम। एंड सो डॉक्टर न्यूबॉल ने हमको वो स्टेज में देखा। तो उनकी तो बहुत डिग्रियां हैं। उसकी डिग्री आप लिखो ना तो एक पेज भी खत्म पूरा नहीं होगा। बहुत डिग्री है उसकी। और वो वहाँ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, जॉन हॉपकिंस है, उसमें पढ़े हुए हैं। और वो जॉन हॉपकिंस में भी प्रोफेसर भी है वहाँ। तो और उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऐसी कैलिबर का आदमी था। तो वो आदमी स्टेज पे आए, वो बताया कि हम ये बिजनेस से जितने आदमियों को हम मदद कर सकते हैं उतनी हेल्प हम हमारे मेडिकल प्रोफेशन से नहीं कर सकते। तो हमने बोला ये आदमी कोई मूर्ख तो नहीं दिखता। ऐसे बोला ये करता है तो कुछ होना चाहिए उसमें। और उसके साथ में एक दूसरे भी डायमंड देखे, उसका नाम था बॉब जेंडर। और उसने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया। बोलता है हम तो हाई स्कूल पुश आउट है, हमको हाई स्कूल से धकेला गया था, हम निकले नहीं हाई स्कूल से। हमको धकेला गया था बोलता है। तो मैंने बोला कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसे हम समवेयर इन बिटवीन है। तो ऐसे ये लोग कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो हम वो जो बिलीफ लेके घर आए कि ये बिजनेस, दो बिलीफ हमारी बड़ी। एक तो कि ये बिजनेस करने के लायक है, और दूसरी बिलीफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हुई कि हम भी कर सकते हैं। आप में कई लोगों ऐसा एक बैठे हैं, आपको ऐसा कि बिजनेस तो कर यहाँ बिजनेस तो हो ही रहा है। ये सब आपने सब पिंस देखे यहाँ, डिवैक्स एंड एमरल्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो यू नो बिजनेस वर्क्स। So there's not a question in anybody's mind here that does business work or doesn't work. It's not a question. But the question is, does it going to work for me? ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं, मैं ये कर सकूंगा या नहीं, वो क्वेश्चन। तो वहां वो जो सेमिनार में जाने के बाद हमारा ये दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए। मैंने बोला ये बिजनेस बराबर का बिजनेस है, और दूसरी बिलीफ हुई कि हम भी कर सकते हैं। तो बाद में आने के बाद हमने बिजनेस चालू किया। 5 साल के अंदर हमने इतना बिजनेस बढ़ाया कि बाद में 5 साल के बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। 5 साल के बाद 1994 अक्टूबर 1989 में हमने एमवे बिजनेस चालू किया यूएसए में, और अक्टूबर 94 में हमने हमारा जॉब छोड़ दिया। उसके बाद में पूरा फ्रीडम, जहां भी जाना है किसी की परमिशन लेनी नहीं है। वाइफ तो है जैसे, उसकी तो लेनी पड़ती है वैसे। बट जो पूरा फ्रीडम, अभी हमारे घर में कंप्लेन बदल गया है।
हमारे जो बच्चे हैं ना बोलते हैं कि पिताजी जब हम स्कूल जाते हैं तुम सोते हो, जब हम स्कूल से आते हैं तुम सोते हो। क्योंकि सुबह में जाते तो हम तो अपना क्या है कि वो सुबह उठने का हमको जरा पूरी परेशानी। कोई आदमी ऐसे है तो सुबह में उठना जरा तकलीफ होता है, स्पेशली विंटर के दिन में, ठंडी के दिनों में। बेड कब बराबर वार्म होता है? जब उठने का टाइम होता है तब। जब सोते हैं बेड में नाइट में तो जब ठंडा होता है ना बेड, पर सुबह में बराबर वार्म हो जाता है ना, उसी तरह बाहर निकलने का बहुत तकलीफ होता है। तो हम करीब उठते, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं उठने का। कोई बार 10 बजे उठते, कोई बार 11 बजे उठते, 12 बजे उठते। हमारा क्या एक ही रूल है। पहले क्या था हमारा, वो अलार्म क्लॉक हैंडल करता था हमारा। जब अलार्म क्लॉक बजता है उठना पड़ता था, नौकरी जाने का है ना। तो अब हमारा अलार्म क्लॉक तो है ही नहीं अभी। अब हमारा एक रूल है। पहले क्या था कि सुबह 5 बजे उठना है तो फिक्स टाइम था बेड में जाने का। How many of you have a fixed time? You need to go to bed by 10 or 11 or say some time, right? Because you know what time you need to wake up. तो हमारा ऐसा था 10 बजे सो जाने का, बिकॉज 5 बजे उठने का है। और कई दफा ऐसा होता था कि 10 बजे नींद नहीं आती। ऐसा होता है किसी को? तो 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। ना उसको चिंता होने लगती है कि अब क्या करेंगे, नींद नहीं आती, सुबह उठना है। तो उसी में 1-2 बज जाते हैं कभी। तो नाउ यू आर मोर वरीड। नाउ यू आर वरीड दैट यू आर वरीड। और बाद में नींद आंख लग जाती है, और बाद में वो अलार्म की घंटी बजती। तो ऐसा होता है ना, कभी उसको उठा के फेंक दे। किसी को ऐसा हुआ है कभी कि वो अलार्म क्लॉक उठा के फेंक दे? हमको भी हुआ ऐसे। मैंने उठाया भी और सोचा फेंक दे, बट बोला कि जो फेंक देंगे तो दूसरा बाय करना पड़ेगा, तो रख दिया बाद में। तो ऐसा तो अभी हमारा एक ही रूल है। हम जब थक जाते हैं तब सोते हैं, और जब सोते सोते थक जाते तो उठ जाते। कोई फिक्स टाइम नहीं है। और पैसे की चिंता नहीं, टाइम की चिंता नहीं। अभी जो हमारे स्कूल बच्चे लोग के स्कूल में 2 महीने का वेकेशन होता है, तो पूरे 2 मंथ में हमने पूरे अमेरिका में वेकेशन किया। 3 दिन हम घर में थे। 3 दिन आए थे जस्ट लगेज ट्रांसफर करने के लिए बस। पहले वो नहीं कर सकते थे, पैसे तो थे पर टाइम कहां से मिलेगा इतना। हम 2 वीक कैलिफोर्निया में गए, वहां से 2 वीक ग्रैंड कैनियन गए, कनाडा गए, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, एवरीवेयर। नाउ बिफोर in my bank's job, I would have been able to do it with money. I would have been able to do it. अफोर्ड तो कर सकते थे, बट टाइम कहां से मिलेगा? इतना वेकेशन कौन देगा? तो ये जो बिजनेस है ना, वो उसकी मैं बाद में आपको बताता हूं कि what was my reason for doing it, so that you can relate to it. The one of the reason I had was freedom. I always liked the freedom. I never liked anybody tell me what to do, what not to do. Even though I was a vice president of the bank, I still had a boss. I still had somebody telling me what to do, what not to do. हमको कोई बॉस था फिर भी। और दूसरा कि जब कोई भी बिजनेस में तुम जाओ तो पैसे कैसे बनेंगे? कोई भी, हर एक आदमी के जीवन में आपने कभी सुना है कि टाइम इज मनी? हैव यू एवर हर्ड दैट? द रीजन इज द ओनली वे यू मेक मनी इज बाय गिविंग टाइम, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? What we do at when you have a job, you trade your time for money. आप 8 घंटा काम करोगे तो आपकी सैलरी जो होगी उससे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा। 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, but maximum how many hours can you work? 24, right? After बाद में क्या करोगे? बाद में if you are smart like I am, I got married, I got another 24 hours. But legally you can only do once. Right? Some of you will get it later on. Okay? But तो ये चक्कर जो क्या है कि ओनली डिफरेंस क्या होता है? जो आवरली रेट होता है ना, वो डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। आपका एजुकेशन ज्यादा है तो आवरली रेट ज्यादा है, बट फिर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 24। आपका 1000 रुपया आवर का हो, 10,000 रुपया हो आवर का हो, बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 24। तो जो लिमिटेशन जो जॉब में है ना, वो टाइम इज अ लिमिटेशन।
तो उससे दूसरा व्हीकल है, हम बोलते हैं कि भाई चलो नौकरी से तो ये बराबर है। तो दूसरा व्हीकल है बिजनेस। तो बोला बिजनेस करो। तो बिजनेस में क्या फायदा है? बिजनेस में टाइम का लिमिटेशन नहीं है। क्यों? कि बिजनेस में जरूरत पड़े तो आप 5 आदमी को नौकरी रख सकते हो, 10 आदमी को नौकरी रख सकते हो, 12 आदमी को नौकरी, बिजनेस बढ़ाना है तो आप आदमी को नौकरी रख सकते हो। बट जो आदमी आपके साथ नौकरी करता है उसको क्या देना पड़ता है? उसको पगार देना पड़ता है ना। तो उसमें लिमिटेशन क्या रहती है? मनी। बिजनेस में मनी बिकम्स लिमिटेशन। तो हर एक आदमी बिजनेस करता है तो उसको बढ़ाने की तो इच्छा हर एक को आदमी को होती है ना। बिकॉज आपको इनकम, हाउ विल यू इंक्रीज योर इनकम? When you expand your business. Now when you expand your business, what do you need? You'll need more people. Now when you hire more people, what do you need? You need more money. तो जो लिमिटेशन जो जीवन में है ना हर एक आदमी में, आइदर टाइम की या मनी की। और कई आदमी ऐसे दोस्तों दोनों की लिमिटेशन है, टाइम और मनी दोनों के लिमिटेशन है। तो इसीलिए बट ये बिजनेस में क्या है कि आपको टाइम जितना भी चाहिए मिलता है, पे नहीं करना पड़ता। आप किसी को स्पॉन्सर करो बिजनेस में, उसको पगार देना पड़ता है और डुप्लीकेशन होता रहता है। तो इसीलिए इसमें पैसे क्यों बनते हैं बिजनेस में? बिकॉज ओनली वे टू मेक मनी इज टाइम। टाइम इज मनी। बट इस बिजनेस में बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू कैन हैव एज मेनी आवर्स एज यू वांट, यू नेवर हैव टू पे फॉर इट एंड यू नेवर हायर समबडी टू वर्क फॉर यू। दिस इज द रीजन फॉर दिस बिजनेस वर्किंग। If anybody in this room still don't understand this business, this is the business. This is not about business about product, has nothing to do with it. Okay? You can have any product. But the whole nature of this business is simply, I'll tell you, let's say that you making X amount of money. If anybody has some board or easel or something here, is here somewhere? Oh, that's the board. I see. Okay. I got it. So you'll get it over there. Okay. Oh, this is all high tech here, huh? Okay. So, here is time equal money. Right? Now here, if you put 8 hours, you make X amount of money. You have to make double the money. What has to happen? Here is 16, right? So this is the limitation. Now, in this business, let's say you're making X amount of money and you have a 10,000 distributor in your group, let's say, okay, argument's sake. Now, within 1 year, do you think they can all bring at least one? एक साल में हर एक आदमी एक तो ला सकता है? मान लो कि 2-5 हजार करना छोड़ दिया, कि बोलना है नहीं करना है अब, but do you believe everybody can bring at least one a year? तो next year would be 20,000. तो X का 2X होएगा कि नहीं? ये ऑटोमेटिक, ये एवरी ईयर आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। ये बिजनेस का ये लाभ, क्योंकि हर एक बिजनेस में जो पैसे आते हैं ना, वो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स गोइंग इनटू योर बिजनेस। एनी बिजनेस यू लुक एट इट, योर बिजनेस इनकम डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स गोइंग इनटू योर बिजनेस। आपके ग्रुप में 10,000 आदमी है, हर एक आदमी दिन में 1 घंटा ये बिजनेस में लगाता है, तो कितने घंटे आपके बिजनेस में जाते हैं? 10,000। इसीलिए आपकी आमदनी बढ़ेगी। और आपको ऐसा बिजनेस है जिसमें अपने 10,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे उनको? रिस्क भी बढ़ेगा ना। दिस इज द मेजर, वंस आई अंडरस्टूड दिस नेचर ऑफ दिस बिजनेस, नोबडी कुड स्टॉप मी फ्रॉम वर्किंग। नाउ आई नो व्हाट आई वाज डूइंग। एक ही बार काम करने का, बट परमानेंट इनकम आती रहती। अभी जब मैं यूएसए में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में मैं 6 सेमिनार करूंगा 2 वीक में, उतने में यूएसए में पूरे साल में 2 करता हूं। पूरे साल में 2 सेमिनार से ज्यादा नहीं करता, जरूरत नहीं, तो डुप्लीकेशन हो गया। तो ये वंस यू अंडरस्टैंड दिस नेचर ऑफ दिस बिजनेस, you will understand why this is the only business will ever give you freedom. No such thing out there. Nothing else will ever do it. It's not Amway business, okay? Amway is a great company and everything's fine, but the nature of this whole business thing, that's why it works. And then, on top of that, you got Amway Corporation, which is the #1 company in this kind of business. In network marketing, there's no other company can come next to Amway. Okay? They got 40 years of proven track record.
Because they know exactly how to do this business. Okay? And that's why it works. And then the third thing, in this kind of business, what happens is that you are only going to be as much successful, because see, in this business what happens, that let's say, for example, I sponsor Raj and Sangeeta Shah, right? They are diamond directional business, right? Now, they don't work for me, right? I'm not their boss. Or, since I'm not the boss, how can I control what they do? Right? There's no way. So, there has to be something which bonds people together. Right? And that's what bridge system does. Okay? Because without system, this kind of business will never work. You go see out there, a lot of network marketing company out there, every one of them good, no bad company, every one of them are good. Okay, everyone starts with the same intention, same thing, same logic, okay? But then why some works and why some doesn't? Now, even if you look at in an Amway business, okay, there are some people even in Amway business don't make it. Why? Reason being the system. It's the same business. Okay? Now let me tell you what the bridge system is all about. And then I'll go into the rest of the things what I need to do. What's the importance of this thing is all about. Okay? Because of bridge system, what happened? Today we have a business here in India, right? Now, reason the growth is happening is because of the system putting everything together. How many of you agree in this one? Right? And that is what the whole logic is all about. Because what happens is in this network marketing kind of business, your business does not depend on how many people you got in your group. Because you got 10,000 people, everybody producing zero. How much is 10,000 times zero? Zero. And you can have the same thing double next year. 20,000 times zero. Okay? Will never work. Hindi. Okay, now हम दोनों साथ में करते तो हर एक आदमी को we'll all switch back and forth on both. दोनों साथ में करेंगे तो कई आदमी ऐसे जो हिंदी भी समझ नहीं आता उनको भी समझ आएगा. आप में किसी कैसे आदमी हिंदी नहीं मालूम है? से कोई याद नहीं कर लोगे, हिंदी में ही बोला मैंने. Okay. तो ये जो बिजनेस है ना, वो कितने आदमी आपके ग्रुप में उसमें डिपेंड नहीं करता. जो हर एक आदमी को साथ में कैसे रखेंगे. प्रोडक्शन इज व्हाट काउंट्स. ये एमवे जो है ना चेक देती है आपके ग्रुप में कितने आदमी है उसके हिसाब के चेक नहीं भेजती. वॉल्यूम कितना है उस पर चेक भेजती. तो वॉल्यूम कैसे होगा, उसको सिखाना पड़ता है. एजुकेशन बिकम्स द की. मार्केटिंग जो बिजनेस है ना उसमें आपकी सफलता आपका ग्रुप में एजुकेशन कितना है उस पर डिपेंड करती है. और वो ब्रिज सिस्टम के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए ना. जो ये बिल पैगी ब्रिट ने जो सिस्टम जो इंस्टॉल किया ना, जो सबसे बड़ा सिस्टम है विद इन एमवे. नो वन कैन कम क्लोज टू इट. Him and Dexter Yeager, who is a Dexter Yeager is bill supply, and they started this system. And since they started the system, the whole business has changed. And there are some groups who are not part of this system, they're not as close to these people. We don't put anybody, everybody's doing good, but we so lucky to have this system on our side. So, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ना, सिस्टम का ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट से भी. क्योंकि ये जो नेचर जो है ना हमारा बिजनेस का, कोई किसी का बॉस नहीं है. तो आप आपको उसको फोर्स तो कर सकते नहीं कोई काम करने के लिए. तो इसीलिए सिखाने की जरूरत पड़ती है. और दूसरा क्या है कि ये बिकॉज ऑफ द ब्रिज सिस्टम तुम्हारा बिजनेस हर एक पार्ट में हो सकता है इंडिया में. आप यहाँ हो, आप यहाँ से दिल्ली में बिजनेस हो सकता है, चेन्नई में बिजनेस हो सकता है. क्यों? कि एक ही सिस्टम है. आप किसी को ओपन मीटिंग में भेजो तो आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा वहां क्या प्लान दिखाएगा. आपको मालूम है जो ब्रिज सिस्टम है तो एक ही प्लान होता है. कुछ जोक्स वगैरह अलग अलग होते हैं, बट मेन प्लान सेम, सिस्टम इज सेम. जो सेमिनार हम यूएसए में करते हैं सेम सेमिनार हम यहाँ करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं. तो इसीलिए जो कोई भी नया आदमी आता है ना, वो जो सब ये देखता है कि सब यूनिफॉर्म है तो विश्वास बढ़ता है. वो ये बिजनेस क्या है कि जो आदमी आते हैं ना उसका विश्वास बढ़ाने का बिजनेस. जब उसका विश्वास बढ़ता है उसमें कि ये करने लायक है और मैं कर सकता हूं, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बाद में. तो वो ही है. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल टॉक टू यू
Means few things I need to discuss with you about how to be successful. Okay, and I got to make some points. And but before I do that, I'll tell you, everything I talk about here is not my creation. Okay, जब मैं जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, मेरा अपना खुद का नहीं है, चोरी किया हुआ है सबसे. वो स्कूल में भी ऐसा ही करते थे, तो अब काम आ रहा है वो. सब जो डायमंड्स है उससे सीखा है. बिल ऑफ पैगी ब्रिड्स है, खांती लता गाला मेरे अपलाइन है. And then, like Paul Millers and John Crows and, Rex Renfro's and just all Brit diamonds. And from them, I was just like you sitting in seminar one day, Someday some of you is going to be coming here, That's where we learn from, okay? Kumar and Anjali, Manipal and Renuka, Raj and Sangeeta, these are all of our Brit Gala diamonds, okay? उससे सीखे सब, आपके भी diamonds जो है उससे भी हमने सीखा है. Jim or Susan Pare, they're on internet diamonds, okay? We'll listen to them. Dan and Ruth Stroms, Matter of fact, their downline is our neighbor actually in New Jersey. We just have a good time with them, okay? And Bert and Terry Gulick and Lou and Darling Regan, we just having a good time. We were there together last week with them. And Chuck Straley, he was here just recently, I heard. And now you guys have a new diamonds, S and Ritu Rastogi. Right, so that's you have also having a pool created. So all of these people have helped us learn this thing. Okay? In this business, we have always learned from other people, and that's what the whole thing is all about. So हमने ये सब सीखा, किताबें पढ़ी, कैसेट सुनी, तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ा. बाद में because something you don't know. कुछ मालूम नहीं तो नहीं है, कैसे मालूम है कुछ क्या मालूम नहीं है. तो ये So that's what we've been learning slowly. Now here's what I'll tell you. I'll give you 10 points. Okay? These are the 10 points creates the success. Okay? And I'll talk about it. ये 10 points है. And I'll go around and slowly cover every one of them. The first one is dreams and goals. The first point for success is dreams and goals. Now what is dreams and what is goals? Now you really need to understand this thing is जो सपने होते हैं ना, उसको सपने क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वास्तविक में नहीं है. ऐसे हमको सिखाया जाता है ना, सपनों तो जो सपने ना वो आपको कुछ नहीं दिलाएंगे. सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए. बाद में गोल्स अटेन हो सकता है, सपना अटेन नहीं हो सकता. मैं बता रहा हूं, जो सपने होते हैं ना वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, पर उसको गोल में कन्वर्ट करने पड़ते हैं. ना गोल्स क्या होते हैं? गोल्स इज समथिंग यू कैन attain, something you can accomplish. और जो सपनों को गोल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? वो मान लो कि आपका सपना है कि बहुत बड़ा घर लेना है और बड़ी अच्छी सी गाड़ी लेनी. कौन सी अच्छी गाड़ी है यहाँ पे? मर्सिडीज. आप में से कितने आदमी मर्सिडीज चलाना चाहते हैं? श्योर, व्हाई नॉट? नाउ वो जो मर्सिडीज लेना है तो पहला ये करना पड़ेगा कि उसकी कीमत क्या है. 75,000 lakhs. Okay, 75 lakhs. Okay, I just okay, 75 lakhs. Okay, बराबर. तो ना मर्सिडीज चलाना है तो 75 lakhs रुपीज चाहिए. तो 75 lakhs कैसे मिलेंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा. बराबर. तो देन द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट इज ये बिजनेस में कौन सा लेवल हासिल करेंगे तो ये पैसे मिलेंगे. राइट, नेक्स्ट स्टेप. तो बोला कि चलो भाई डायमंड हो जाएंगे बाद में, ऐसा बात. तो अब गोल क्या हुआ? डायमंड. गोल मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज ड्रीम है, बट गोल हो गया डायमंड्स ना. बराबर है? समझ में आ रहा है? और कोई आदमी बैठे मर्सिडीज की नहीं कर सकते, वो मारुति. चलो किसी के पास 2 व्हीलर है, so the next dream should be Maruti even. That's good. You can't go straight to Mercedes. तो मारुति की क्या कीमत है? छोटी वाली 3 लाख. तो बोला जो 3 लाख, तो ना वो तो डायमंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो वो क्या कि हर एक आपका ड्रीम जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जो आप में विश्वास कर सके मैं उसके लायक हूं और ये मैं हासिल कर सकता हूं. आप जो अपने माइंड से रिजेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि मर्सिडीज तो हम चला ही नहीं सकते, बाद में आप डायमंड जाने की भी बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ड्रीम से आप रिलेट नहीं कर रहे.
सो ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिससे आप रिलेट हो सके। किसी के पास गाड़ी का भी ड्रीम रिलेट नहीं करता है तो स्कूटर का रखो, पर कुछ ड्रीम चाहिए और बाद में वो ड्रीम को लेके उसको कन्वर्ट करने का बिजनेस गोल में, बराबर है। बाद में मान लो कि हमने बोला कि चलो आप में कोई है कि हमको जॉब नहीं करना है, आप कैसे आदमी है उसको नौकरी नहीं करने जा, तो पहला स्टेप क्या है कि हर महीने कितनी आमदनी होनी चाहिए मेरी, सो दैट आई कैन स्टे होम, दैट्स स्टेप वन। बट ड्रीम क्या है? स्वतंत्रता, फ्रीडम। फ्रीडम इज अ ड्रीम, बट यू कैन नॉट अकम्प्लिश दैट एज अ फ्रीडम, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बिजनेस गोल। तो लेट्स से मान लो कि मेरा 20,000 का पगार है, 40,000 का पगार है, तो नाउ माई ड्रीम इज टू स्टे होम। और मान लो कि तुम का एक योर सैलरी इज 1 लाख, लेट्स से, for same dream, right? But for same dream, 2 person has to set a different goal. कि एक को 40,000 की जरूरत है, इसको 1 लाख की जरूरत है। So हर एक पहले कुछ 5-10 चीजें डिसाइड करो क्या क्या चाहिए। फ्रीडम से, हाउस है, कार है, और बच्चों के लिए पैसे जमा करना है, वॉट एवर ड्रीम्स, अच्छे एजुकेशन के लिए, और वॉट एवर द रीजन इज। Okay? Write down those things and then convert that into monthly income. How much money do I make every month to accomplish this thing in next 2 to 5 years, let's say. So this is the process. If you don't do that, सपने सपने ही रह जाते। बस जो सपनों को हासिल करना है तो ये स्टेप बहुत जरूरी है। तो सपनों को गोल में ये करने के लिए आपको अपने अपलाइन की जरूरत है। जब मेरे ड्रीम से, तो मैं कांति से जाते बोलता मेरे ये ड्रीम से मुझे क्या करना पड़ेगा बिजनेस में, तो बोलता है ये ड्रीम है तो उसको ये करने की जरूरत है। तो मेरा गेम प्लान हो गया। और जब मैं वो जो करने की जरूरत है जब करने लगूंगा, आपो आप मेरे ड्रीम हासिल हो जाएंगे। मैंने बोला कि कांति हमको जॉब नहीं करना है, तो बोलता है अच्छा नो, एमरल हो जाओगे तो बाद में इतनी इनकम होएगी तो जॉब जाने की जरूरत नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा ड्रीम था फ्रीडम का, तो हमने गोल कर दिया एमरल्ड का। ड्रीम्स एंड गोल्स, 2 डिफरेंट थिंग्स, बट यू विल नॉट सेट अ गोल विदाउट ड्रीम। ड्रीम इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सपना स्टार्टिंग पॉइंट है, बट उसको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने से सपना हासिल होता है। Am I making sense? So that's step number 1. Now you need to sit down with somebody in your upline you're working with. Your upline Direx, upline Emerald, upline Diamond, कोई भी आदमी जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आपसे आगे हैं बिजनेस में, उनसे बात करके डिसाइड करो कि मेरा गोल क्या होना चाहिए साहब। बट आपका अपलाइन आपको हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप उनको बताएंगे नहीं मेरा सपना क्या है। तो आप उनको अपना सपना बताओ, वो आपको गोल देंगे। तो भाई ये गोल हासिल करने से ये सपने मिल सकते हैं, बराबर है। सेकंड पॉइंट इज फेथ एंड बिलीफ। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू हैव अ फेथ एंड बिलीफ ऑल्सो। नाउ व्हाट इज फेथ एंड व्हाट इज बिलीफ? द 2 डिफरेंट थिंग एक्चुअली। फेथ विश्वास बोलते हैं ना जिसको, और बिलीफ, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आप एक्शन कर ले रहे हो बिलीफ के आधार पर, वो फेथ है। आप कई बार ऐसे होते हैं जो एग्जाम आता है तो वो एग्जाम से पहले ही आप मन में कर के ये एग्जाम बहुत कठिन होएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? वो कठिन ही निकलेगा क्योंकि आपका बिलीफ क्या था और वो बिलीफ के हिसाब से आपका एक्शन हुआ। अब आप ऐसा करोगे ये बिजनेस बहुत इजी है, तो आपका ऑल द एक्शंस गोना बी अकॉर्डिंगली। बट अब मन में ऐसा है कि भाई ये नहीं हो सकेगा, तो बाद में क्या होगा? आपकी ऑल एक्शंस गोना बी इन रिलेशन टू दैट बिलीफ। फेथ एंड फियर बोथ आर एक्टिंग ऑन योर बिलीफ। If you have a fear, you are acting on that belief. If you have faith, you are acting on that belief. But both are beliefs. So ये जो मैंने आपको बताया कि सपनों को कन्वर्ट करो गोल में, ये प्रोसेस में आपको जो बिलीफ नहीं है ना तो वो नहीं होएगा।
बोलता है भाई जब पैसे पहले आएंगे बाद में सोचेंगे। हम ये बिजनेस में उल्टा सिखाते हैं, पहले मानने लगो बाद में होएगा। It's a totally different way of we do. Now, where we need to put our faith. Okay. Number one is you have to have faith in you. But that's what most people don't have. And that is why first you got to start with God. You got to have faith in God because God created you for some reason. Now some of you say, Kulin, it's a business meeting, why you talk about God? Because you can't have a business without God. Okay? Because He's the one who makes all these things happen, and none of us would be here unless He wanted us to be here. How many of you agree on that one? That's what it is. So, परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। उसकी तो जरूरत पड़ती ही है। तो उसमें जब फेथ आ जाएगा ना, बाद में अपने आप में फेथ आपो-आप आ जाएगा। एंड सो उसकी खाजो। दूसरा फेथ चाहिए एमवे बिजनेस में, बिकॉज मेहनत कब करोगे जब आपको विश्वास हो गया कि एमरल तो हो जाएंगे, बाद में इनकम आएगी या नहीं। फेथ होना चाहिए ना। इसीलिए हम सब कभी आते हैं, कब बात भी करते हैं, सब एमरल्स डायमंड आएंगे, वो बात करेंगे हमको ये गाड़ी मिला, हमको ये हाउस लिया है, वो बात क्यों करते हैं? क्योंकि आपको विश्वास मिले कि एक भी हासिल करने से हमको भी मिल सकता है। तो इसीलिए वो कुछ दिखाने के लिए बात नहीं करने की, भाई हमारे पास है दिखाने के लिए नहीं। तो आपको भी विश्वास तो होना चाहिए ना, मैं डायमंड जाऊंगा, बाद में हमारी लाइफस्टाइल कोई चेंज ही नहीं हुए तो आप डायमंड क्यों होंगे? तो विश्वास तो होना चाहिए ना। तो ये जो फेथ है ना, तो ये जरूरी है। एमवे बिजनेस में फेथ होना जरूरी है। और कैसे आता है? इसीलिए आपको स्टडी करने का बिजनेस पैसे बाद में आपको ब्रिज सिस्टम में फेथ होना चाहिए। बिकॉज आपको जो फेथ नहीं है तो आप बोलेंगे मैं आदमी को भेजूंगा दिल्ली में, बट मालूम नहीं कैसे मीटिंग होगी, क्या होगा, उसमें विश्वास नहीं तो आप भेजेंगे किसी को मीटिंग में। तो इसीलिए, और आपको उसमें फेथ कैसे आएगा? इसीलिए हमने जो परेड किया डीरेक्स का, क्या कि देखो ये सब लोग एमवे बिजनेस में, ब्रिज सिस्टम में, देखो क्या उसका सक्सेस रिजल्ट है। ये ऐसे फेथ बढ़ता है। तो उसमें ब्रिज सिस्टम में फेथ लाने के लिए क्या नहीं कर, कैसेट सुनने का, किताबें पढ़ने की, जो ब्रिज सिस्टम सिखाता है, सब सेमिनार्स मीटिंग्स होता है, उसमें जाने से उसमें आपका फेथ बढ़ता है। बाद में जो उसके बाद हो गया, ब्रिज सिस्टम में फेथ आ गया, बाद में अपने अपलाइन में फेथ होना चाहिए। क्योंकि ये मेरा अपलाइन है, मुझे हेल्प करेगा। अभी मुझे मेरा विश्वास नहीं है कांति में, भी कांति कैन हेल्प मी, व्हाई वुड आई गो एंड शेयर माय ड्रीम विद हिम? तो ये भी होना चाहिए। और उसके बाद में सबसे बड़ा विश्वास तो अपने आप में होना चाहिए। उसके लिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ब्रिज सिस्टम, वो आपको अपने आप में विश्वास बढ़ाती है। इसीलिए हम हर एक तरह के आदमी स्टेज पे आएंगे, आप किसी एक से तो रिलेट करोगे। बोलता है ये आदमी करता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा आज आपने स्टेज पे ये जब किसी को ऐसा लगे ये कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, वो वही तो बात है ना। तो ये जो सेल्फ और ये फेथ और बिलीफ का सवाल है। जब तक ये सब फेथ इकट्ठे नहीं करोगे तब तक ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक अपने मगज में जो शंकाएं रहती है ना, क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, ये होएगा नहीं होएगा, तो बाद में जब ऐसे सवाल उठते हैं मगज में, क्यों? कि आपको लैक ऑफ फेथ एंड बिलीफ। सो दैट्स स्टेप नंबर 2, 10 second points. Third one I'll talk about is, after you do all these things, the third thing is attitude and self-image. That's the third point. हर एक आदमी जीवन में सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर कंपनी। एटीट्यूड कहां से मिलता है तुम्हारा? तो पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड आपका एसोसिएशन से होता है। इसीलिए कोई आदमी को बोलते हैं कि जो बिजनेस आपको उन लोगों को तुम दिखाओगे तो बाद में बोलते हैं हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसा बिलीफ, जब छोटे बचपन से वो बिलीफ जो उसके दिमाग में है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो जब बिजनेस दिखाएंगे वो बिजनेस में उसको पसंद आता है सब, एक बिलीफ नहीं होती कि मैं उसमें सक्सेस हो सकता। तो ये जो सेल्फ इमेज, जो एटीट्यूड जो है ना, वो दोनों एक साथ में होते हैं। जैसे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होता जाएगा, और जैसे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता जाएगा, सेल्फ इमेज बढ़ती है। दोनों साथ में चलता है, दोनों का इंटर रिलेशन है।
और सबसे पहले सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए एक ही स्टेप है कि आप जो भी कपड़े पहनते हो उसको जरा अच्छे ढंग से पहनो। आप शूज बाय करते हो तो 100 रुपीज ज्यादा डालो उसमें। टाई पहनना नहीं आता तो क्लिप टाई ले लो क्लिप कर देना, एटलीस्ट टाई पहनने से क्या होता है आपका सेल्फ इमेज बढ़ता है। आप am I making sense? The best way to do is increase your self image. Once you increase your self image, all of a sudden your attitude towards life will change. दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका बिलीफ भी बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी टू ड्रीम विल इंक्रीज। योर ड्रीम्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू योर सेल्फ इमेज। इसीलिए कई आदमी मर्सिडीज की बात ही नहीं कर सकते। क्यों बोलता है मैं और मर्सिडीज, राइट? क्योंकि सेल्फ इमेज नहीं है ना। कभी सेल्फ मर्सिडीज दे भी दो तो वो बैठे भी नहीं उसमें। कभी हम मर्सिडीज में कैसे बैठ सकते हैं? वो जो सेल्फ इमेज जो होता है तो, और आप लोगों को प्लान दिखाने को मर्सिडीज की बात करते रहेंगे, ये आदमी रिलेट ही नहीं करेगा क्योंकि हम मर्सिडीज दोनों हो ही नहीं सकता। कई आदमी मर्सिडीज डीलरशिप से पसार होते हैं। कभी ऐसा विचारो और चलो अंदर जाके देखें, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते हम मर्सिडीज में, तो अंदर जाने का मतलब क्या है? और सेल्फ इमेज नहीं है तो बोलेगा, ये आदमी पूछेगा पैसे कितने, क्यों जो देखने आए मर्सिडीज। तो उनको क्या मालूम है? आप अच्छी टाई पहन के सूट पहन के जाओ, उनको क्या मालूम है तुम क्या करते हो? हाँ, सेल्फ इमेज, दैट इज अ सेल्फ इमेज। बट एक दिन आप वहां जाके मर्सिडीज शोरूम में जाके मर्सिडीज देख के आओ, बाद में ऑल ऑफ अ सडन योर ड्रीम विल बिकम दैट, and all of a sudden you will do anything to increase your self image. That is why your system helps you there. So this is what self image and attitude is all about. और हर एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी स्विच की तरह भी चलो आज से हम पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया राइट? वो स्लोली होता है। तो आपको भी कई भी आदमियों के ऐसे डोंट वरी अबाउट इट, अलाउ सम टाइम। But the association will have by listening to tapes, reading books, जो किताबें पढ़ने से और ऑडियो कैसेट सुनने से, eventually your self-image will improve. And so that's the third point I can talk about. The fourth one I'll talk about is this is so important, which is going to help you accomplish all of this thing is that Bill Britt always talks about these three major powers you need to handle. First one is called, it's a power of unity. Because collectively when we are united, that's when we help each other to increase each other's self-image. Because when you saw this new emeralds come up, did somebody say, man, if they can do it, I can do it? Right? That's what the whole idea is about. And if we were not united together, somebody would have gone emerald, nobody would have known it. Right? Then how could you help each other now? Understand? Am I making sense? Okay. And God always blesses unity. God's का blessing unity से ही मिलता है. So the power is in unity. That's why you need to stick together. And that's why whether you believe it or you like it or you don't like it, you stay together. So unity is the key. And that starts from home. First, unity amongst husband and wife. If you are not united husband and wife, how could you unite the whole group? You'll have a whole group meeting and you two fighting. Right? Now how can your group trust you now? You know what I'm saying? Then what happens when somebody calls, and if you are fighting, you should still put a smile on, hold the fight, when phone finishes, fight again, No. But you know what I'm trying to say. Unity, it's not a forced unity, जब unity की जो बात करता है ना, वो दिल से होनी चाहिए, because once you have common goals, common dream, all of a sudden unity आ जाती है. Because husband wife दोनों को मालूम होता है हम ये क्यों कर रहे हैं. जब जो ड्रीम्स क्लियर हो जाते हैं ना, बाद में कैसे करना वो बहुत इजी हो जाता है. बट जो यूनिटी है ना, तुम्हारे ग्रुप का यूनिटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर यूनिटी एट होम. आपके ग्रुप में यूनिटी नहीं है तो आई गारंटी यू नॉट यूनाइटेड एट होम. आई गारंटी यू दैट. Okay, through our experience in a business. Okay, so the first is unity at home, and उसका impact बच्चों लोग को भी पड़ता है. जब बच्चे लोग देखते हैं हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड है, तो
उनका भी विश्वास बढ़ जाता है. All of a sudden their behavior is different in a house. Right? How many of you have noticed that? That's very key in a business. तो जो यूनिटी जो होता है ना, वो बाद में जब हस्बैंड वाइफ का यूनिटी होता है ना, तो गॉड्स का ब्लेसिंग ऑटोमेटिक आता है. बाद में आप कितने भी प्लान दिखाओ, जब तक ये नहीं है ना, कुछ चलेगा नहीं. और आप सोचते ही रहोगे बिजनेस क्यों नहीं चलता, बिजनेस क्यों नहीं चलता, ये आदमी एमरल हो गया, हम क्यों नहीं होते. ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, वो उसकी जो कीमत होती है. तो जो यूनिटी इज द सेकंड, फर्स्ट वन. देन द सेकंड वन इज कॉल्ड पावर इन सबमिशन. तो सबमिशन जो होता है ना, वो हम तो पहले थे, हम जो स्कूल में जाते तो हम अपने जो टीचर्स होते हैं उसके सबमिशन में रहते हैं ना. अब जो ट्रैफिक लाइट पे पुलिस ने आपको खड़ा कर दिया तो उसको भी सबमिट करना पड़ता है, वो अथॉरिटी है वहां. तो आप बोलते हैं हम नहीं सबमिट करेंगे तुमको, तो क्या करे, जेल में धकेल देगा वो. तो यूनिटी जो है ना, वो सबमिशन से आती है. So they are all interrelated. Without submission, there is no unity. हर एक कोई भी कंपनी हो, उसमें 2 मैनेजर हो सकते हैं. कोई भी डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर है तो क्या होगा उस डिपार्टमेंट का, एक ही, वरना तो कैसे चलेगा. तो हर एक लाइफ में भी ऐसा ही होता है. हमारा मान लो कि मेरा आई एम इन सबमिशन टू कांति बिकॉज ही इज माई अप्लाई. Right? But at the same time, I am also head for my downline. Right? तो अपना दोनों का रोल है. और if I don't submit to Kanti, how can Raj submit to me? So all goes together. And submission does not make you any less. Submission से ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तुम छोटे हो, ऐसा कुछ बात नहीं है. क्योंकि उसके जब कोई आदमी आपको सबमिट करता है तो जो जिसको सबमिट करता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है. when हमारे बिजनेस में तो हम यही बताए कि जो घर में भी है तो हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ इज इन सबमिशन टू हस्बैंड. बट इससे क्या होता है कि हस्बैंड की जिम्मेदारी बढ़ती है. जो मीना इज इन सबमिशन टू मी, दैट मीन्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज. आई हैव टू मेक श्योर दैट हर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ. So these are the some of the points. For new people you may not make sense, okay, and don't worry about it. It will. Okay? But these are the some of the small things. Now if you want to create a big group, and if you are in submission to your upline can come and help you. But if you are not, your upline cannot help you. Understand? So these are the third power we'll always talk about is the power of a spoken word, the way you speak. In everything is, what you sow, so shall you reap. जो बोओगे वो पाओगे, right? Now, how does that work? Okay? Now, some of the things, the reason I talk about this one is this is the major points in this business. Because हम क्या करते हैं, बिजनेस चलता नहीं. Of course नहीं चलता है, तुम बोलते हो इसलिए नहीं चलता. जब आप बोलने लगो बिजनेस बहुत चलता है तो बहुत चलने लगेगा. तो बोलता है कुलीन मैंने तो कल बोला पर अब तो आज नहीं चलता, क्या हुआ? तो इसीलिए हमको ये जो प्रोसेस है, मेरी बात करूं तो मैं जब छोटा था तब से हमेशा मेरी मम्मी के साथ जहां भी जाती थी उसके साथ जाता था. तो सब आदमी बोलते हैं ये कैसा है तुम्हारा बच्चा है. तो मैं ऐसे मैं कुछ जवाब नहीं देता. तो बाद में पूछे वो ये शाय है, तो यहाँ शाय है. तो हमने सुना 10,000 टाइम ये शाय है तो शाय हो गए. बिकॉज जब प्रोग्रामिंग हो गया, तो बाद में आप मानोगे भी नहीं, बट मैं पहले 2 आदमी से भी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया था कि आई एम नॉट गुड विथ पीपल. तो ऐसा प्रोग्रामिंग हो गया. तो हर एक आदमी में ऐसा होता है. वो कई क्लास में टीचर बोलता है ये लड़का तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं. तो आपका प्रोग्रामिंग हो गया. बाद में वो पढ़ेगा ही नहीं. अच्छा होता है ना. वो यूएसए में माइकल जॉर्डन करके बास्केटबॉल प्लेयर, नाम सुना है कभी? तो वो जब उसकी बास्केटबॉल टीम के लिए गया था स्कूल में, तो उसने कोच ने बता दिया कि कभी भी जीवन में बास्केटबॉल खेलने का सोचना भी नहीं, तुम उसके लायक ही नहीं हो. सही बात. वो उसने वो सुना नहीं. हाँ, सबसे वो उनकी सुनता तो क्या होता. आप लोग भी कई लोगों ने बताया होगा कि तुम क्या करोगे, और आप उसको मान लोगे तो उसको सही साबित करोगे. वो दैट्स एटीट्यूड. तो जो प्रोग्रामिंग जो है ना, ये जो प्रोग्रामिंग है ना, वो हर एक आदमी को
मुफ्त में मिलता है Right? कहीं भी जाओ हर एक आदमी आपको कुछ ओपिनियन देगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं लगती ना, फ्री में देना ना। तो सभी लोग ओपिनियन तो बहुत आदमी देंगे, आपको उसको स्वीकार करना या नहीं करना वो आपको डिसाइड करने का है। तो ना ये स्पीकिंग से क्या होता है, क्यों बोलने का, क्यों? क्योंकि जैसे आपका प्रोग्रामिंग हुआ ना उसको रिवर्स करने का है ना। तो जैसे भी प्रोग्रामिंग हुआ है ऐसे भी अनप्रोग्रामिंग करने का है। और उसमें क्या करने का है कि आप किसी को ऐसे नहीं बोल कि तुम हर रोज आके हमको बोलो कि हम बहुत सक्सेसफुल है, कौन आके बोलेगा वो? तो कोई नहीं करेगा, तो आप अपने खुद को करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो कुछ गया वो निकल तो नहीं सकता, क्योंकि वंस इट्स देयर इट्स देयर। किसी ने कभी आपको बोल दिया कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे तो रिकॉर्ड हो गया, उसको वो जो कंप्यूटर होता है तो रीबूट कर सकते हैं, इसको तो रीबूट नहीं कर सकते। उसको निकालेंगे कैसे? उसका मेंटल एनिमा नहीं होता कि चलो उसको निकाल दिया सब, राइट? तो उसको एक ही प्रोसेस से बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस। सो डाइल्यूट कर सकते हैं ना। तो जो नेगेटिव सुना है ना उससे ज्यादा पॉजिटिव डालो, तो बाद में वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस एंड द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू इज, मान लो कि मेरे पास ब्लैक पेंट है, एक बकेट फुल ब्लैक पेंट है, और मेरा उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने का है। तो कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कर सकते हैं, नया व्हाइट पेंट बाय करते हैं, ब्लैक को फेंक देते हैं। बट ये तो कर नहीं सकते यहाँ, हम ऐसा नहीं कर तुम्हारा दिमाग निकाल दिया, डायमंड दिमाग रख दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो डाइल्यूशन इज ओनली प्रोसेस। सेकंड अल्टरनेटिव इज डाइल्यूशन। तो क्या करने का कि जो ब्लैक पेंट है उसमें व्हाइट डालने का। हमने जो एक बकेट व्हाइट डाला ब्लैक में, वो व्हाइट पेंट दिखाई देगा? मैं तुमको बता के बोलूंगा इसमें व्हाइट डाला है तो तुम क्या बोलोगे, पागल हो गया ये आगे? ये ब्लैक दिखता है, इसमें व्हाइट कहाँ है? राइट? दूसरी बकेट, तीसरी बकेट, चौथी बकेट, इवेंचुअली क्या होगा, वो थोड़ा ग्रे सा होएगा। बाद में आपको मन गया ये काम करता है अब, बट पहली बकेट में होएगा। तो आज तक अभी आपने सुना है कि तुम सक्सेसफुल नहीं होते, तुम अच्छे नहीं है, तुम पीपल से बात नहीं कर सकते, और पहली दफा बोला हम गुड है तो दूसरे दिन हो जाएगा क्या? टाइम लगता है उसमें। तो ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस जो ना उसमें टाइम लगता है। बाद में क्या होगा कि आप इतने व्हाइट पेंट उसमें डालो, बाद में ऐसा व्हाइट हो गया, तुम किसी को बताओगे उसमें ब्लैक है तो पागल बोलेगा। राइट? बराबर है ना? तो ब्लैक इज देयर, ब्लैक इज स्टिल देयर, ब्लैक पेंट है उसमें, बट व्हाइट इतना हो गया ज्यादा कि ब्लैक दिखाई नहीं देता। इसीलिए आपको ऐसे जो भी जीवन में हासिल करना है, बोला आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, जस्ट इतनी दफा बोलो कि किसी ने बोला तुम डायमंड नहीं हो सकते, वो इतना छोटा हो जाएगा जितना उसकी जब ब्लैक पेंट की क्वांटिटी व्हाइट पेंट से कम होएगी तो व्हाइट ही दिखाई देगा। तो जो क्वांटिटी का सवाल है, इसीलिए जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल से लिख लो। आप ऐसे हो कि भी मैं पीपल से बात नहीं कर सकता, तो ऐसा लिख दो कि मैं सब लोगों से बात कर सकता हूं। मैं आपको कहीं मैं हर एक आदमी को प्लान दिखाऊं, कोई बिजनेस ज्वाइंट ही नहीं करता है। जब इतना ऐसा बोलोगे तो ऐसा ही होएगा। आप ब्लैक में ब्लैक ज्यादा डालोगे तो क्या नहीं होएगा, कभी व्हाइट नहीं होने वाला। और एक बात बताऊं कि साइंटिफिकली आई कुड बी रॉन्ग, ओके, वो बोलते हैं कि एक व्हाइट ब्लैक पेंट 1 गैलन ब्लैक पेंट को टोटली व्हाइट करना है तो 500 गैलन व्हाइट चाहिए, जस्ट टू सो यू डोंट सी अ ट्रेस ऑफ ब्लैक। मीन्स बिल्कुल ब्लैक आप केमिकल टेस्ट भी करो ना तो ब्लैक का प्रूव नहीं होना चाहिए। तो बट नाउ मान लो कि मैंने 1 गैलन में 400 गैलन व्हाइट डाला, बाद में भूल से एक ब्लैक डाल दिया, बाद में क्या हो गया, 500 अगेन डालना पड़ेगा। समझ गया? तो ये बात मगज में रखने का। सब व्हाइट पेंट डालते हैं पर कुछ ये तो ब्लैक का ब्लैक ही रहता है, तो क्यों बर्बाद करे, व्हाइट ब्लैक ही डालो। और दूसरा एग्जाम्पल दूं तो हम बोलते हैं, आई नो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, अनाज स्टोर करने के लिए कोठी बोलते हैं ना।
साइलो बोलता है इंग्लिश में। हाँ, तो वो जो होता है उसमें क्या मैकेनिज्म, हम तो गांव के रहने वाले थे, तो हमारे क्या तो पूरे जब चावल का सीजन होता है तो सारे साल का चावल ले लेते हैं, बराबर है। तो उसके वो कोठी में रखते हैं। तो ऊपर से डालने का, नीचे स्मॉल होल होता है, उसमें से डेली जितना चाहिए इतना, राइट। एम आई टॉकिंग मेकिंग सेंस, राइट। सो ये जो कोठी होती है उसमें जब मान लो कि हमने चावल डाले और चावल में कंकड़ थे, बैड क्वालिटी का चावल आ गया, हाँ, डाल दिए, और उसको निकाल तो सकते नहीं। हाँ, कैसे निकाल सकेंगे? नीचे से निकाल से पूरा निकल से बनाए, और हमने मालूम कर चलो बैड चावल अच्छे चावल बाहर किए और उसमें ऊपर से डाले। बट नेक्स्ट टाइम जब चावल निकालेंगे तो कैसा आएगा? वो कंकर वाला ही आएगा। हाँ? जब तक वो कंकर वाला चावल सब खत्म नहीं होएगा तब तक अच्छा चावल नहीं आएगा, बराबर ना। इसीलिए आपके जीवन में पहले से बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं काम नहीं कर सकता, मैं किसी की बात नहीं कर सकता, कोई आंसर नहीं होता, ये सब जो कोठी में डाला हुआ है। बाद में आप ये डालना चालू करो एवरीबॉडी आई एम गुड, बट व्हेन वुड यू सी दैट इफेक्ट? व्हेन दैट वन एंड्स, राइट। सो आपको कितना टाइम लगेगा, ये स्पीकिंग का इफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंड्स ऑन हाउ मच ओरिजिनल इज देयर। उसमें पहले से कितना स्टोर किया हुआ है। हाँ? किसी का बहुत ज्यादा स्टोर किया हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ? और ओछा क्वांटिटी कम है तो जल्दी हो जाएगा। हाँ? इसीलिए ये टेस्ट नहीं करने का कि आज तो हमने सब बोला पर कुछ होता नहीं है, इस एज गुड एज सुनने से कुछ होता नहीं है। 1 गैलन ब्लैक पॉइंट डाल दिया, तब ना अनादर 500 वाइट चाहिएगा। हाँ? तो ये पहले क्या करने का कि पुट अ कैप ऑन नेगेटिव, put a lead on negative, no more negatives anymore. Do not say, only speak what you want, not what you have. See, अभी ऐसा है तुम्हारा बिजनेस की आप प्लान दिखा रहे हैं, कब से कोई जॉइन नहीं हो। पहला एक काम करना कि ये बोलने का बंद करने का, कभी भी ये नहीं बोलना कि बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, पहले ये करने का। बाद में ये चालू करो बोलना कि एवरीबडी आई शो प्लान्स टू गेटिंग इन। हर एक आदमी को प्लान दिखाता हूं, ज्वाइन करता है। अरे किसी को प्लान नहीं दिखाता, सामने से कॉल करके ज्वाइन करता है। हाँ? तुमने बोला ये पागल हो गया क्या आदमी क्या? पर हमने बोला हमारे जो 6 डीडीज है ना, जिससे हम डायमंड हुए, 4 डीडीज ने हमको फोन किया, सीरियसली। 4 आउट ऑफ 6 कॉल्ड मी। लास्ट दफा मैं यहां था, मैंने स्टोरी बताया था थोड़ा मेरा। हाँ, 4 out of 6 has called me because I was speaking it. That people are calling me to get in my business. I'm a lazy person. I want to do least amount of work. Okay, not just. But the key here is that what you speak, the way mind works, is like a computers. You both buy IBM computer, but if you have no program in it, what good is that computer, right? Now I can have both IBM computer and have a same program, and if I put the same information, result would be same, right? But if I have a different program and same information will produce different result because based on a program. Understand? Same business. Okay? So the speaking is very important. If you just learn this, nothing else out of my seminar, you will be crorepati, 10 times crorepati. Okay? That's the only thing you need. Okay? Just learn what to speak. So that's the biggest power is powering in speaking. जो कुछ हासिल करना है लिख दो कागज में। पहला एक काम, जो कुछ क्वालिटीज आप में हैं जो आप उसको एसोसिएट करते हैं फेल्यूर से, कि बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस आई एम फेल्यूर, राइट दैट थिंग डाउन फर्स्ट, राइट डाउन टोटली अपोजिट ऑफ दैट। उसे अपोजिट लिख दो, क्या करना है, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वो लिख दो। और हेड है ना, उसको फाड़ के फेंक दो, दैट्स एंड ऑफ इट। और ये सब बोलना चालू कर दो। और दूसरा, उससे आगे भी उसको टेप रिकॉर्ड में टेप करो अपने वॉइस से। बोला कि मैं हर एक आदमी को मैं प्लान दिखाता हूँ, हर एक आदमी मेरे साथ आता है, नानो सिस्टम में आ जाता है, टेप्स बाय करने लगता है, मीटिंग करने लगता है, स्पॉन्सर करने, जो कुछ लिख लो। बाद में उसको रिकॉर्ड करो और उसको सुनते रहो। मैं क्या कहता हूँ, मेरे बेडरूम में कैसेट प्लेयर पूरी रात चलती है, मेरा अपना खुद है, जब सर लिखा हुआ है, पूरी रात जब मैं सोता हूँ कैसेट प्लेयर चलता रहता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग से बहुत फर्क पड़ता है। बाद में ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स, बाय द टाइम दिस 4 legs came and called me, I had no idea when that happened, because I've been speaking it.
Am I making sense? Okay. So these are the three powers. That's my point number 4. Now the 5th point is ये सब करने से दूसरा जो उसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल्स हम बोलते हैं. उसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस. तो ये सब ग्रुप तो बन गया, बाद में रखेंगे कैसे. सो उसमें जो पहला रूल है कि नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग विथ अपलाइन. एनीथिंग न्यू, कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पहले चेक करो. क्यों? कि वो तुम्हारे बॉस नहीं है, बट इफ यू about to do something wrong, they may correct you. Something new if you're doing something. For example, when I was going diamond, something new, I have never done that before, right? I check with my upline. Right? Because I have never gone diamond before in my life. So first time I'm doing it, so I check with it. Okay? Because then your upline can help you. Okay? So every time you do something new, let's say tomorrow you thought about an excellent piece of paper, you know that by giving that paper, somebody is going to go diamond in 1 month. Okay? I don't think it's going to happen, but let's say you are so confident. Now, that's the first time you're doing it. And you do it. And what if it doesn't work? Now you kill your entire group. But if you check with the upline, it might help you to correct it. So that's very important. When you do that, when your group sees you doing it, they do it. That is the whole idea is about keeping group together, not creating it. Creating is easy in this business. Keeping it is where the problem is. So you always follow this thing. Second one, we say in a 3 cardinal rule is never ever, okay, these are all called never means never, okay, never ever embarrass anybody, including your upline, downline, which, हंसी मजाक में कुछ कहते हैं. So what happens, let's say that if I embarrass Kanti as my upline, now Kanti cannot come and talk to my group because they know that I don't respect him, kind of. Okay? So that's number 1. Never mess around with other people's money. पैसे में बहुत क्लियर रहने का. किसी का ये बिजनेस में तो दूसरा बिजनेस चालू नहीं करने का, क्योंकि वो बिजनेस में प्रॉब्लम होएगा तो ये बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगा. रिलेशनशिप हो जाएगा ना. तो वो क्लियर रखने का. वो नेवर मैस अराउंड विद एनीबडी स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, फैमिली बिजनेस है. वो क्योंकि वो छोटी सी चीज वो पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर देगी. तो ये जो नेवर्स बोलते हैं. सो दिस आर देन द थर्ड वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर एवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन और क्रॉस लाइन. नेगेटिव क्या होता है? देयर इज सिचुएशन एंड देयर इज अ नेगेटिव. एक इजी एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आज मैं कांति को मीटिंग करने के लिए बुलाया मेरे घर में, और उस दिन मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो एलओसी नहीं आया. तो मैं सबके ग्रुप के सामने बोलता है ये क्या कंपनी है, एलओसी ऑर्डर किया, एलओसी आया ही नहीं. जो न्यू आदमी जो है ना, नया आदमी, तो उसको तो बोलेगा कि ये कंपनी ही खराब है. और ये एक केस हुआ था. तो ये नेगेटिव जो मैंने अननोइंगली पास किया ना, तो ऐसी जो कोई सिचुएशन है तो 1-on-1 बात करने का, क्योंकि उससे किसी को फायदा तो होने वाला नहीं. और मान लो कि कभी टूथपेस्ट का ट्यूब खराब आया, वो इसमें one out of millions may be bad. Now you got that one and you tell your upline in front of the people. Now you call your upline to do the meeting and you did all these things. Then new people come to see the plant. And at the end you are the one doing it. I ordered this toothpaste but it came bad. Now what this impression these people got now? That company makes bad product. Now your intention is not that either. But the way you say it, that's why I always remember never ever pass negative. Talk about positive. There's no sense of talking negative. Yes, you need to clear it. I need to tell my upline, look, this toothpaste came, but it was bad. Nothing wrong in saying, because you need to, but make sure nobody is around you. Am I making sense? So that's बहुत जरूरी है कि जो नेगेटिव जो है ना, वो पास करने से किसी को फायदा नहीं होने वाला. इसीलिए पास नहीं करने का नेगेटिव डाउनलाइन और क्रॉस, स्पेशली क्रॉस लाइन में तो बिल्कुल नहीं करने का. तुम्हारे डाउनलाइन तो तुम्हारा ही बिजनेस खराब होगा, बस क्रॉस लाइन में तुम्हारा अधिकार नहीं है किसी का बिजनेस बिगाड़ने का. बराबर नहीं. तो ये जो सब मतलब इससे टीम बढ़ेगी. So that's the next thing I want to talk to you about. Then the number 6 point I'll talk about is something very important, will help you increase your business. It's something called edification and communication. Edification और communication, वो क्या चीज है ना? एडिफिकेशन किसको बोलते हैं? पहले तो उसकी डेफिनेशन क्या है. एडिफिकेशन मीन्स किसी के अच्छा बोलना, बुराई नहीं करना. क्योंकि बुराई करने से क्या फायदा है? हर एक आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती ही है.
आप ऐसे कुछ भी नहीं मिले तो बोलना टाई अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। सो एडिफिकेशन का अर्थ क्या होता है कि भी किसी को वैल्यू देना। ना उससे फायदा क्या है? इजी एग्जाम्पल,